कि जब सलमान अजहरी जैसे लोग सिर्फ ये बोले कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा, तो उनके सलाद के अंदर डाल दिया गया महीनों से। कट्टरपंथ लोगों ने कहा हमारी भावनाएं आहत हुई है, कट्टरपंथ लोगों ने कहा कि हमारी भावनाएं आहत हुई है, ये केस में वो केस में। मुसलमान तुमको हो क्या गया है? कितनी तंजीमें चल रही है, कितने अदारे चल रहे हैं, कितनी खानकाहें दर्शगाहें हैं, कब तक सब्र और तहम्मुल से काम लिया जाए? नबी की शान में गुस्ताखी करी, जिसने नबी की शान में कुछ अल्फाज उल्टे पुल्टे बोले, वो अपनी जिंदगी की भीख मांगता। नरसिम्हा सरस्वती उसी का एक हिस्सा है, ये सुअर उसी का एक हिस्सा है। सुना है ना वीडियो क्लिप, मैंने वीडियो क्लिप सुनी है, इस मरदूत की वीडियो। अल्लाह शाहिद है, अगर उस मजलिस में हम जैसा लोग हो या मौका दे दे तो वाकई में ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। हम वो नहीं है जो स्टेजों पे गरजे और मुर्गा मलीना के लिए गरजे। वैसे सारे लोगों का बेनकाब हो रहे हैं। कब तक हिकमत अमली से काम लिया जाएगा? ये सारे लोग इजराइल से गाइड होते हैं। इजराइल का एक मिशन है, पूरी दुनिया को तबाह करो और अमेरिका हथियार बेचे, आप पूरी दुनिया नेस्तनाबूद हो जाए। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपकी शाहिद कामरान। मुल्क में एक बार फिर नरसिंहानंद सरस्वती ने जहर घोलने का काम किया है। अगर बात करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जहर अफशानी कर मुसलमानों के दिल को चोट पहुंचाया है। अब देश के मुसलमानों की अगर बात करें तो वो सड़क पर उतरकर इनके लिए सजा की मांग करना शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के अध्यक्ष अमानुल्लाह खान साहब। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि दुनिया का हर मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है, उनका चाहने वाला है। अगर उनके शान में कोई गुस्ताखी करे तो कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता है। सर, इस्तकबाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी मीडिया को। एक बार फिर नरसिंहानंद की आवाज़ जिस तरीके से सामने आई है, ये सुअर हरामी अल्फाज नहीं है, अपनी जुबान को, पाक जुबान को हम गंदा नहीं कर सकते। पहले तो मैं नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू ये कहना चाहते हैं। फिर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, अदालत से, प्रशासन के हुकाम से और पुलिस महकमा के आला अधिकारी से, हम लोग मधुबनी के सरजमीन से अमानुल्लाह खान अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के अध्यक्ष ये मांग करते हैं कि इस हरामी को, इस नरसिम्हा सरस्वती को लगातार हमारे प्यारे पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का काम करता आ रहा है। कब तक इस मुल्क के अंदर गंगा जमनी तहजीब जो हमारी बनी हुई है, इसको हमेशा जहर घोलने का काम करता है और हमारा इम्तिहान लेना चाहता है, टेस्ट लेना चाहता है। लेकिन तारीख याद है, जिसने नबी की शान में गुस्ताखी करी, जिसने नबी की शान में कुछ अल्फाज उल्टे पुल्टे बोले, वो अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। नरसिम्हा सरस्वती उसी का एक हिस्सा है, ये सुअर उसी का एक हिस्सा है। इस सुअर को अगर कानून सजा नहीं दे तो मुल्क में 20 करोड़ से 25 करोड़ मुसलमान ने कोई माँ का बेटा ऐसा नहीं पैदा किया क्या कि ऐसे लोगों को सबक सिखाए? पुलिस तो भी इन्हें डिटेन करी है। सवाल डिटेन का नहीं है, सवाल डिटेन का नहीं है, डिटेन से काम नहीं चलेगा। इस मुल्क में, ये मुल्क जो है ना, साधु संतों का मुल्क है, सूफियों का मुल्क है और हर धर्म के लोग हैं यहाँ। किसी भी मजहब के पेशवा पर अगर कोई उंगली उठाता है और उसकी भावना को हत करता है तो वैसे लोगों पर ऐसे कानून बनना चाहिए जो 5 साल तक कम से कम जेल रहे, अब 5 साल के बाद बेल की बात हो, अब फिर उसमें सुधार हो तब बेल हो, नहीं तो उसको एक्सटेंशन किया जाए। यह मधुबनी की सरजमीन से हम लोग मांग करते हैं। आज देश के कोने कोने में इसके बयानात से इसने क्या कहा, कह रहे तुम लोग रावण क्यों जलाते हो, तुम उसको जलाओ जिससे इस यहाँ के देश के हिंदू समाज को खतरा है। आपको एक बात मीडिया के माध्यम से हम देश के लोगों को बताना चाहते हैं, हम लोग 2 चीज बर्दाश्त नहीं करते। जब मुल्क की आबरू खतरे में पड़ेगी तो चाहे पाकिस्तान हो या सऊदी अरब हो या बांग्लादेश हो, हम लड़ेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तभी ने हम मुजाहिदे आज़ादी के लोगों ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। कानून 2 तरह से इस मुल्क में नहीं चलेगा और उसी तरह से
कोई अगर नबी के किसी भी नबी के साथ साथ किसी भी पेशवा पर अगर कोई उंगली उठाता है तो उसको भी हम बर्दाश्त नहीं खान साहब प्रधानमंत्री हैं। आपको मैं सुनिए एक बात बताना चाहते हैं कि जब सलमान अजहरी जैसे लोग सिर्फ ये बोले कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा, तो उनके सलाख के अंदर डाल दिया गया महीनों से। कट्टरपंथ लोगों ने कहा हमारी भावनाएं आहत हुई है, कट्टरपंथ लोगों ने कहा कि हमारी भावनाएं आहत हुई है, ये केस में वो केस में। मुसलमान तुमको हो क्या गया है? कितनी तंजीमें चल रही है, कितने अदारे चल रहे हैं, कितनी खानकाहें दरसगाहें हैं, कब तक सब्र और तहम्मुल से काम लिया जाएगा? हमको एक बात बताया गया, अभी मैंने एक एसपी का स्पीच सुना है, वो मुल्क में एहतजाज करने वाले जलसे से खिताब कर रहे थे कि ये कुत्ता, ये सुअर यही चाहता है कि आप सड़कों पे आइए, आप वो तो उसका मिशन कामयाब हो जाएगा। अरे भाई मैं लगातार कब तक बर्दाश्त करता रहूं इसको? मधुबनी में दर्जनों लोगों ने हमको फोन किया है कि एहतजाज के लिए तैयार हो जाइए, आप एहतजाज निकालिए, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, बिहार में हम, चूंकि हिंदुस्तान में बिहार है, बिहार में हम देखेंगे कि आवाम हमारी किस तरह से आ रही है, लेकिन हक को कोई दबा नहीं सकता, सच बोलने से कोई रोक नहीं सकता। सच कहना बगावत है तो समझो हम वो बागी है, डाल दो हमको सलाखों के नीचे, लेकिन ऐसे मर्दूदों को कत्ल भी कर दिया जाए। साहब एक बात है कि सरकार जो मोदी की हुकूमत है, प्रधानमंत्री है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी की हुकूमत की बात तो प्रधानमंत्री हैं, तो जिस तरह से वो अमन की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान एक की बात, अरे भाई तो उसमें उनका अमल कहाँ है? सलमान अजहरी जैसा लोग गिरफ्तार किया जाता है, आदमी को डिटेंशन, पुलिस सेफ्टी में क्यों ले गई इसको? अगर कानून नहीं है कुछ, जब एक रिकॉर्डिंग करने पर कानून है, एक शेर पे नहीं, रिकॉर्डिंग अगर आप एक दूसरे की बिना इंफॉर्मेशन करते हैं उसका भी कानून है। उसके बाद जो लोग अनाप शनाप सोशल मीडिया पर लिखते हैं उस पर भी धारा लगती है। लेकिन इस मुर्दार को, इस देश के गद्दार को, इस हरामी को, ये न हिंदू समाज का है न मुसलमान समाज का है, ये नास्तिक है, और इस नास्तिक की सजा मौत होनी चाहिए। सरकार अगर कानून सम्मत काम नहीं करेगी तो कहीं न कहीं कोई अल्लाह का बंदा होगा, और अमानुल्लाह को जान का खौफ नहीं है, क्योंकि एक बार मरना एक बार जीना है, वो पैदा हुआ है। अब कहिएगा आप सियासत करते हैं, आप सुन लीजिए, एक बात समझ लीजिए, सवाल ये उठता है कि जिसकी मोहब्बत हमारे दिल में है, हम कहते हैं आवाम को कि इंतजार करो, सब्र और तहम्मुल से काम लो, हिकमत अमली से काम लो, लेकिन उसमें अपने ईमान को, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बरकरार रखो। अगर बरकरार नहीं रखोगे तो नाम के मुसलमान कहलाओगे। किसी आलिम ने खूब कहा, और आलिम में सबसे एक नाम आता है उबैदुल्लाह खां आजमी का, उन्होंने कहा था यहाँ मधुबनी के जलसे में कि मुसलमान तू दुनिया में इसलिए पिट रहा है कि तू मुसलमान है, और आखिरत में इसलिए पिटेगा तू मुसलमान ही नहीं है। तो जब हमारा ईमान छिन जाएगा, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ऐसा ऐसा कुत्ता लोग जब जहर उगलेगा और हम खामोश बैठे रहेंगे। दो मामले में मैंने कहा ना, मुल्क के मामले में और मजहब के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं। इसमें जो सामने आएगा वो मुल्क का गद्दार होगा। जो लोग उल्टा पुल्टा बोलेगा देश के खिलाफ और मजहब के खिलाफ और किसी मजहब के खिलाफ, तो वो देश का गद्दार होगा। अब गद्दारों की सजा क्या है ये कानून भी समझता है और देश की आवाम भी समझती है। सर खान साहब, आप वाकई मुसलमान होने के नाते काफी गुस्से में भी आप नहीं, मुसलमान होने के नाते नहीं, आखिर अदालत क्या कर रही है, कानून क्या कर रहा है, क्यों उसको सेफ्टी में रखा है, इसको जेल भेजे। मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं जेल की मांग करता हूँ। मैं तो मधुबनी में भी मैं जिला समाहर्ता को लिख के दूंगा, एसपी साहब को लिख के दूंगा, और एहतजाज के लिए मीटिंग बैठा लूंगा, और मौन जुलूस काला पट्टी लगाकर पूरे शहर में निकालूंगा और कहूंगा कि आप कांग्रेस पार्टी में है ना? अरे कांग्रेस पार्टी में है, पार्टी अपने, हमने कहा क्या, तो सुनिए, कोई भाजपा है, कोई आरएसएस है, कोई राष्ट्रीय जनता दल है, कोई कांग्रेस है, सब है, लेकिन जब मुल्क पर जब कोई आंच आएगी तो सब एक हो जाता है, बाकी सब लड़ता है। आज उसी तरह से मजहब पर कोई अटैक करेगा, उसके पेशवा पर अटैक करेगा कोई, और कोई भी जाति धर्म का आदमी मुसलमान क्यों नहीं, सबको एक होना चाहिए, होगा एक वक्त आएगा, होगा एक के लिए देश नहीं जाएगा, एक के लिए, इस कुत्ते सुअर के लिए देश नहीं जाएगा। और इसके चाहने वाले लोग वो भी कमीने सुन ले इस बात को कि तुम्हारा बाप जो बोलता है वो बात कहीं से सही नहीं है। और जब जब
जिसने भी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पूरी दुनिया का हिस्ट्री उठा लीजिए, हाँ जी सही है, उठा लीजिए, जिसने कुरान की बेहरमती की, जिसने हदीस की बेहरमती की, जिसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेहरमती की, या फिर हसनैन करीमैन से लेकर के जितने भी हैं हमारे ये उनकी बेहरमती की, वो या तो मारा गया किसी के हाथ से या कानून सजा दिया। दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। मुझे कोई खौफ नहीं है, लिल्लाहियत मेरी जान अल्लाह के हाथ में, जिस दिन जिसको लेना होगा ले लेगा। ऐसे गद्दारों के खिलाफ जुबान चलेगी। इसलिए ये मुल्क का भी गद्दार है, समाज का भी गद्दार है, अपने मजहब का भी ये गद्दार है और मुसलमान का भी गद्दार क्या है। लग रहा है मधुबनी में भी अगर इसकी इस तरीके से कुछ नहीं, 2 से 3 दिन 4 दिन बर्दाश्त करना है, उसके बाद मीटिंग बैठा लेंगे और यहाँ भी एहतजाज होगा। मैं बिहार सरकार से भी मांग करना चाहता हूँ एक बात आपसे कोई भी सरफरोश अगर सर उठाता है, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी पेशवा पर, तो उसको सजा एक बात मैं कह रहा हूं, इसकी सेफ्टी की जा रही है, इसको रखा गया, डिटेन किया गया, इसका मतलब उसकी हिफाजत हो रही है। एक बात जानना चाहेंगे क्या कि कुछ मुसलमान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, कहते हैं कि हम सदाई हैं, ऐसे लोगों की जो के द्वारा जो बातें कही जा रही है वो उसे बार बार फैलाया जा रहा है। देखिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मुसलमानों से कहूंगा कि इसके वीडियो को शेयर लाइक नहीं कीजिए, अपने से नहीं डालिए। जो इनका कुत्ता सब है, इनके नुतफे से जो लोग पैदा हुआ है वो करे। मुसलमान क्यों करता है इसको शेयर, इसको बढ़ावा देता है? बुराई को बढ़ावा देना, उसमें भी गुस्ताखे रसूल जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, उसको बढ़ावा देता है मुसलमान का बच्चा सब, समझता नहीं है। आखिरी बात, आपके काफी गुस्से में आप हैं, आपके चाहने वाले में बिरादरान वतन भी हैं, अब जनप्रतिनिधि भी हैं। मैं सबसे ये तो मैंने देखिए, मुल्क में 2 तरह की सियासत है, कंप्लीट है। हमने 2-3 चीज कहा आपसे। मुल्क में 2 तरह की सियासत है, एक कम्युनलिज्म बुनियाद पर सियासत करती है, एक सेकुलरिज्म बुनियाद पर सब धर्म संभाव की बात करती है। वैसे सारे लोगों को हम कहते हैं कि सामना करो ऐसे लोगों का, जो लोग मुल्क के भी गद्दार हैं, जो लोग तुम्हारे मजहब के भी गद्दार हैं। कोई मजहब गीता रामायण पुराण या किसी भी इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है किसी भी पेशवा को अनादर करो, कहीं अनादर करो। बाइबिल उठा लो, गीता उठा लो, कहीं नहीं, तौरेत उठा लो, जबूर क्या है वो सब उठा लो, कोई इजाजत नहीं देता। लेकिन ये मरदूद लगातार ऐसा कर रहा है। इसको सिर्फ माने 100 आदमी को कम से कम पकड़ के दे दे, इसके चांदी पर जूता मार मार के, चप्पल मार मार के इसको ठीक कर दिया जाएगा। जैसे विदेशों में, गल्फ कंट्रियों में कोड़ा लगाया जाता है ऐसे गद्दारों के ऊपर, उस तरह यहाँ चप्पल का जूता इसको मारा जाए तो ये ठीक हो जाएगा। बस हम इतना ही कहेंगे कि बस एक बात है कि इंसान के अंदर एक बड़ा जज्बात होता है, तो जिसको ईमान होगा वो जज्बात में होगा। हम वो नहीं है जो स्टेजों पे गरजें और मुर्गा मलिदा के लिए गरजें। वैसे सारे लोगों का बेनकाब हो रहे हैं। कब तक हिकमत अमली से काम लिया जाएगा? ये सारे लोग इजराइल से गाइड होते हैं। इजराइल का एक मिशन है, पूरी दुनिया को तबाह करो और अमेरिका हथियार बेचे, आप पूरी दुनिया नेस्तनाबूद हो जाए। बस ये उसका मिशन है। उस मिशन पर, और हमको अभी मिशन पर नहीं जाना। हमने क्या कहा, जिस वक्त मुल्क को खतरा होगा उसके लिए जान तैयार है, उसके लिए जान तैयार है। आज जिस वक्त मजहब को खतरा होगा उसके लिए भी जान तैयार है। अगर हमारे जरिए इस कुत्ता को जाना है तो जाए, हमको कोई इतराज नहीं। दर्शकों देखा अमानुल्लाह खान साहब कितने नाराज हैं और गुस्से में बात कर रहे हैं, और वाजिब है। सरकार को मैंने सुना है ना वीडियो क्लिप, मैंने वीडियो क्लिप सुनी है इस मरदूद की वीडियो। अल्लाह शाहिद है, अगर उस मजलिस में हम जैसा लोग हो या मौका दे दे तो वाकई में ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। सरकार को चाहिए कि इस पर कार्रवाई करे, गिरफ्तार करे, बिल्कुल कानून सम्मत कार्रवाई हो और जबरदस्त कार्रवाई हो। ये नहीं कि बोल दिया बात खत्म हो गई, जहाँ तक उसके जमाने को काट दिया जाए इस बात के लिए कि तुम आइंदा किसी पेशवा के खिलाफ। जहाँ तक डिटेल की बात है तो इनका कहना है कि डिटेल का मतलब है उसकी सेफ्टी दी जा रही है, उसको सेफ्टी दी जा रही है। कहीं ना कहीं हुकूमत के अंदर कोई अमला मिला हुआ है जो इस तरह का काम करवाता है कि ताकि खल फसार पले। मुल्क में जगह जगह चुनाव हो रहे हैं, मुल्क में मान लीजिए कुछ हो रहा है तो उसमें एक नई बात पैदा कर दो, एक नया माहौल पैदा कर दो। कब तक हमको बांटते रहोगे? हम लोग मुत्तहिद हैं, समाज मुत्तहिद है, कौमी यकजहती मुत्तहिद है, इसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन गुस्ताखे रसूल के
इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर कोई पार्टी उसकी हिमायत करती है तो हम जम के उसकी भी मजम्मत करते हैं और सारी पार्टियों को कहते हैं कि ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर शेयर और लाइक करने से बचिए और उन सुअर के औलादों सबको अपने करने दीजिए, जो करता है हमको कोई फर्क नहीं उससे पड़ता। लेकिन मुसलमान के बच्चे ये दिखाने के लिए कह रहे ये ऐसा बोला, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बंद करो तुम, ये गुनाह है, कबीरा है, ये गुनाह करना बंद करो तुम। अमानुल्लाह खान की बातों से कितना आप मुत्तफिक हैं जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि ये सरकार तक पहुंच सके।